I will like to tell you something about speaking tree. Now, what is a speaking tree? Speaking tree is about this natural world, our position in this natural world, and the position of all other things, relative position of all other things related to us. Speaking tree का मतलब है कि जो भी है ये निसर्ग, इसमें हम जो लोग रहते हैं और हमारे साथ जो चीजें हैं, इन सब का रिलेशन ये स्पीकिंग ट्री बोलता है। ये आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चों को गाइड कीजिए ये आर्टिकल पढ़ने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में। इससे काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चों का। तो हमने इस शो पे एक 3 आर्टिकल्स रखे हैं। तो अभी हमारा एक स्टूडेंट आपके सामने स्पीकिंग ट्री का एक आर्टिकल लेके आएगा। आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आएगा और आप अपने बच्चों को जरूर बोलिए ये आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। Everyone is able to hear? आपको सुनाई दे रहा है इसका? Yes or no? Yes. Okay. Yeah. Hi everyone. Good evening, respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Adarsh Ramshabad Gupta from Standard 7B. Today I am here to discuss a topic with you all, and the topic is only those who inquire are able to acquire. Noam Chomsky elaborates that education sans any fear of evaluation in the form of examination can create individuals who will be capable of creative inquiry. Creative inquiry is a process of exploring issues, objects, and works through the collection and analysis of the evidence. It helps to improve inquiring mind, and an ever inquiring mind is an ever alive mind. Stendhal amply said, "Consign the mind to a blazing fire that cannot question and inquire." Creative inquiry is required for the wholesome existence. Socrates would tell his disciples, "I will not teach you anything new. I will teach you how to inquire logically, think creatively, and act aesthetically." Education liberates the mind, deepens perceptions and knowledge, and gives birth to an inquiring self. Noam Chomsky cites the examples of Ovid and Virgil, the very famous and genius poets in Latin. So वो लोग जन्म से ही इतने महान नहीं थे, उनको हालातों ने ऐसा बना दिया। ओविड, वो दोनों ने अपने जिंदगी के 2 सबसे दुखदायक पल देखे। जैसा ओविड ने एक बार देखा था कि ओविड ने एक बार एक्सपीरियंस किया कि उसने अपने सामने एक डूबते हुए बच्चे को देखा, तो उसके मन में एक सवाल आया, इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसने क्या किसका बिगाड़ा है। तो उसके मन में इंक्वायरिंग की भावना आती है, जिसकी वजह से वो खुद से क्वेश्चन करता है और उसके आंसर भी खुद से ही फाइंड करने की कोशिश करता है। ऐसा है विर्गिल के साथ भी देख सकते हैं। जब विर्गिल ने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को बैटल में खो दिया, तो उसके मन में भी कुछ सवाल आए कि ऐसा बैटल हुई क्यों, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मारे जाए, यहाँ के भी लोग मर रहे, वहाँ के भी लोग मर रहे, क्या फायदा। तो उसके भी मन में कुछ सवाल आए, उसने भी उसके आंसर्स फाइंड किए, वही लिखा। तो वही चीज़ उनको पोएटिक वर्ल्ड में और आगे तक लेकर गई। सो मेरे कहने का मतलब है, इंसान कभी भी जीनियस, महान होके पैदा नहीं होता, उसे हालातें बना देती है उस तरह। सो December 7 is the 95th birth anniversary of Noam Chomsky. Thank you to all parents, teachers, and for principal ma'am for listening this carefully. Thank you. आदर्श 1 मिनट। पेरेंट्स, अभी जो ये टॉपिक था, those who inquire will acquire, यानी कि ये बच्चों के लिए खास है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है या कुछ भी, आप जब तक इंक्वायर नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप पूछोगे नहीं, आप नहीं पाओगे। तो अगर कुछ पाना है तो आपको पूछना है, इंक्वायर करते रहना है। आदर्श, यही है मीनिंग। सर मैं एक एग्जांपल दूं? या बोलो। मेरा मतलब, जब तक विद्या का एग्जांपल है, नॉलेज, जब तक आप नॉलेज खुद से इंक्वायर नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप उसको अक्वायर नहीं कर पाओगे। मतलब आज अगर तुम इन नॉलेज इंक्वायर कर रहे हो तो कभी ना कभी आगे चल के वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। वेरी गुड। आप जब तक इंक्वायर नहीं करोगे आप नहीं पाओगे, और इंक्वायर करोगे तो जरूर पाओगे।
आपको उस क्यों को आगे लेके जाना है, क्यों, उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा, श्योर मिलेगा। आदर्श, थैंक यू। Thank you, sir. Life as if you were born to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. A man who taught us peace is the most powerful weapon of mankind. A man who taught us meaning of humanity and more.